अरे भाई, मैंने अपनी आंखों से देखी वो रोशनी। पहाड़ी के ऊपर नीले सफेद रंग में चमक रही थी, हवा में तैर रही थी जैसे कोई जिन्न हो। भोला, तू भी ना हर चीज में डर ढूंढ लेता है। वो शायद कोई जुगनू या बादलों की चमक रही होगी। नहीं रे रामू, ये कुछ और था। वो रोशनी हिल रही थी, जैसे किसी की आंखें चमक रही हो। रामू, भोला की बात पूरी तरह झूठ भी नहीं है। मैंने भी वो रोशनी देखी है। वो साधारण नहीं है, उसमें कुछ दिव्यता है, कुछ ऐसा जो मनुष्य की समझ से परे है। गांव में चर्चा फैल गई। किसी ने कहा वो कोई आत्मा है, किसी ने कहा कोई देवी का संकेत है। लेकिन असल बात किसी को पता नहीं थी। सिर्फ इतना तय था कि उस नूर में कुछ था जो सबको अपनी ओर खींच रहा था। रामू, अगर सच में वहाँ कुछ है तो वहाँ मत जाना। कई बार दिखने वाली चीजें वैसी नहीं होती। गौरी, तू चिंता ना कर, मैं किसी मुसीबत में खुद को नहीं डालूंगा। पर हाँ, इस रहस्य का पता एक दिन जरूर लगाऊंगा। अगले दिन सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ही खेतों में जीवन लौट आया। रामू और गौरी अपने छोटे से खेत की ओर निकल पड़े। उनका जीवन भले ही कठिन था, लेकिन उसमें संतोष की मिठास थी। रामू, इस साल फसल कम निकली है। खेत सूख गया था कई दिनों तक। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? गौरी, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज कम है, कल जरूर बेहतर होगा। और फिर जब तक तू साथ है, भूख भी मिठाई लगती है। उनका घर मिट्टी का था, छप्पर पुराना था, लेकिन दिलों में ऐसी रोशनी थी जो किसी महल में भी नहीं मिलती। गांव में लोग उन्हें ईमानदार जोड़ी कहते थे। वे दूसरों की मदद करते और अपने दुखों को मुस्कान में छिपा लेते। सुनो, आज शाम को चंदा आई थी। कह रही थी कि पहाड़ी के पास फिर वही रोशनी दिखी है। फिर वही नूर? लगता है अब इस रहस्य को समझना ही पड़ेगा। उस रात जब पूरा गांव नींद में था, रामू और गौरी अपने छोटे से आंगन में बैठे थे। अचानक आसमान में एक हल्की सी चमक दिखी, जैसे बादलों के बीच से कोई सितारा उतर आया हो। रामू, देखो उधर, वो रोशनी फिर से। हाँ, लेकिन ये पहले से ज्यादा चमक रही है। देखो, ये हमारे खेत की तरफ बढ़ रही है। रोशनी धीरे धीरे पास आई। घर की दीवारें सफेद चमक से दमक उठी और तभी एक मृदु शांत आवाज गूंजी। डरो मत, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं यहाँ मदद करने आई हूँ। आप कौन है? मैं वो शक्ति हूँ जो कर्म देखती हूँ। जो सच्चे हैं उनके साथ रहती हूँ, जो लालच में अंधे हैं उनसे दूर चली जाती हूँ। गौरी, शायद ये कोई संकेत है, कोई रहस्य जो हमें समझना होगा। अगले दिन गांव के बाजार में चर्चा का एक ही विषय था, नूर की छाया। हर कोई अपने हिसाब से कहानी बना रहा था और इसी भीड़ में भोला नाम का व्यापारी अपने लालच की योजना बना रहा था। अगर मैं उस नूर को पकड़ लूं तो सारा गांव मेरा होगा। सोचो, अमीरी, शोहरत, सब मेरे पैरों में। भोला जानता था कि रोशनी हर रात पहाड़ी पर दिखती है। उसने ठान लिया, आज रात को अकेले वहां जाएगा। सावधान रहना भाइयों, वो नूर किसी साधारण चीज की निशानी नहीं है। जिसका मन लालच से भरा होगा, वो उसकी चमक नहीं, उसकी आग देखेगा। ये पंडित क्या जाने दौलत का मजा। मुझे बस उसका राज चाहिए, बाकी सब बाद में। चंदा, गांव की एक अनाथ लड़की। माता पिता को बचपन में खो दिया था, लेकिन उसका दिल इंसानियत से भरा था। वो दूसरों की मदद करती, भूखों को खाना देती और अकेलों को मुस्कान देती थी। लोग कहते, जिसके दिल में रोशनी है उसके पास अंधेरा कभी नहीं टिकता। ओह बेचारी चिड़िया, तेरे पंख टूट गए हैं। डर मत, मैं हूं ना, तेरे लिए दवा लाती हूँ। चंदा ने अपने छोटे से घर में उस चिड़िया को रखा। उसने दवा लगाई और कई दिनों तक उसकी देखभाल की। उसके छोटे से मन में करुणा थी जो सबसे बड़ी ताकत बन गई। रात को जब चंदा सोने जा रही थी, कमरे में एक हल्की सी चमक फैली। वो वही नूरानी रोशनी थी, लेकिन इस बार डर नहीं था, बल्कि एक दिव्य शांति थी। चंदा, तेरी दया,
तेरी करुणा यही सच्चा नूर है। जहां भलाई होती है मैं वहीं प्रकट होती हूँ। आप वही है ना जो पहाड़ी पर दिखती है? हाँ, पर मैं किसी एक जगह की नहीं, मैं वहां हूँ जहां सच्चाई और भलाई रहती है। चंदा, देखो तेरे अच्छे कर्म का फल तो देख रही है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी सोचा नहीं था कि एक घायल पंछी की सेवा से इतनी रोशनी मिल सकती है। उधर भोला पूरी तरह लालच में डूब चुका था। हर रात वो नूर को देखने जाता, लेकिन पकड़ नहीं पाता। अब उसके भीतर की भूख उसकी आत्मा को खा रही थी। आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस नूर को पकड़ कर रहूंगा। मुझे उसकी ताकत चाहिए, उसकी चमक चाहिए। वो पहाड़ी की ओर बढ़ा। आसमान में बादल घिर आए। हर पेड़ की छाया उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर लालच के आगे इंसान का रुख तय है। गौरी, मुझे लगता है भोला कुछ गलत करने वाला है। वो खुद को और पूरे गांव को खतरे में डाल देगा। हमें उसे रोकना होगा। ये नूर किसी का खिलौना नहीं, ये दिव्यता के परीक्षा है। जैसे ही भोला पहाड़ी पर पहुंचा, अचानक उसके चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। वो अपनी आंखें ढकने लगा। कानों में कोई आवाज गूंज रही थी, मौन लेकिन तीव्र। भोला, लालच आंखों को बंद कर देता है। जिसे पकड़ना चाहता है वो रोशनी नहीं, वो तेरे भीतर की अंधकार से लड़ाई है। मुझे तेरी बातें नहीं चाहिए, मुझे तेरी ताकत चाहिए। उसने हाथ बढ़ाया, पर रोशनी ने उसे छूने नहीं दिया। वो गिर पड़ा। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। रामू और चंदा वहां पहुंचते हैं। भोला, उठो, क्या हुआ तुम्हें? नूर किसी का दुश्मन नहीं, पर उसे पाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। सच्चाई और दया यही मेरे द्वार की चाबी है। किसी भी इंसान का मन जब साफ हो जाता है, वहीं से मेरा प्रकाश शुरू होता है। भोला की लालच ने गांव में हलचल मचा दी थी। अजीब घटनाएं होने लगी। पशु डर गए, बच्चों ने रोशनी की चीख सुनी और आसमान पर काली बादल छा गए। ये संकट नूर का नहीं, हमारे कर्मों का है। अगर हम सब मिलकर सच्चाई का साथ दें, तो अंधकार खुद भाग जाएगा। सही कहा पंडित जी। अब वक्त है कि हम सब एक साथ खड़े हों। हमारे गांव की भलाई के लिए हम सब कुछ करेंगे। गांव वाले इकट्ठा हुए। सबने अपने घरों के दिए जलाए। हर दिए में उम्मीद थी, हर लौ में विश्वास। जब तक दिल में भलाई है, कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। उस रात पूरा गांव पहाड़ी के नीचे इकट्ठा था। आसमान में वही रोशनी फिर से उतरी, लेकिन इस पर उसका रंग और उजाला अलग था। शांत, कोमल, करुणामयी। भोला, तू दौलत के पीछे भागता रहा, पर असली अमीरी दिल की होती है। तू गिरा नहीं, सिर्फ खुद को पहचानने की राह पर आया है। मैं समझ गया। मेरी लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अब मैं सच्चाई और भलाई का साथ दूंगा। देखो रामू, जब मन बदलता है तो सबसे गहरी रात में भी सुबह उगती है। हाँ गौरी, यही तो असली नूर है, जो बाहर नहीं अंदर जलता है। अगले दिन गांव में फिर से शांत लौट आई। नूर की छाया अब केवल हल्की सी चमक के रूप में थी, जैसे कोई दिव्य आशीर्वाद जो हर दिल को छू गया हो। देखो, गांव फिर से खुश है। लालच अंधकार लाता है, पर सच्चाई और भलाई ही असली उजाला देती है। याद रखो, ये कहानी केवल रोशनी की नहीं, ये हमारी आत्मा की है। ईमानदार, दयालु और सत्यनिष्ठ जीवन में नूर हमेशा रहेगा। और इस तरह नूर की छाया ने गांव को फिर से जीना सिखाया। भोला ने अपनी गलती मानी, रामू और गौरी ने अपने काम से उदाहरण दिया, और चंदा ने सबको दिखाया कि सबसे बड़ी रोशनी दिल की होती है। सच्चाई, दया और ईमानदारी यही जीवन की असली रोशनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और टून टिकट को सब्सक्राइब करें
जहाँ हर कहानी में छुपा है एक नया सबक, एक नई रोशनी का संदेश।